नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बयान आया है। बयान क्या है आपको बता देते हैं कि देखिए, छत तो गिरेगी, पुल है तो टूटेगा ही, सड़क है तो धंसेगी ही, पेपर है तो लीक होगा ही, आदमी है तो मरेगा ही, अमीर है तो कमाएगा ही, शिक्षित है तो बेरोजगार रहेगा ही। ये है मोदी की गारंटी। चलिए, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सिंह जी, जो कि बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता है। क्या कहिएगा? इतना कुछ आरजेडी ने कह दिया कि पुल है तो टूटेगा ही, छत है तो धंसेगा ही, अमीर है तो कमाएगा ही, आदमी है तो मरेगा ही, पेपर है तो लीक होगा ही, सड़क है तो धंसेगा ही। ये है मोदी की गारंटी। जब तक बिहार में आरजेडी पार्टी रहेगी तब तक ये जितना जो कहावत लिखा है वो सब कुछ होगा। नहीं, ये तो मोदी की गारंटी लिखा है कि ये जितने भी आरजेडी रहेगी तो भ्रष्टाचार होगा, आरजेडी रहेगी तो अपराध होगा, आरजेडी रहेगी तो लूट खसूट होगा, आरजेडी रहेगी तो किडनैपिंग होगा, आरजेडी रहेगी तो रेप भी होगा। ये जितने शब्द जो वो चूँकि क्या है, ये सारे शब्द जो गढ़े हैं ये सब उन पर सूट करता है राजद पे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं और राष्ट्रीय जनता दल में जो जितनी पार्टियां हैं सबका नेचर इस कहावत से मिलता जुलता है। सब लोग इसी काम में बरसों लगे रहे हैं और आज भी उनका ध्येय है कि यही सब करना है। राष्ट्रीय जनता दल रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी काम कर सकता है। अरे राष्ट्रीय जनता दल अगर चाह ले, आज वो विपक्ष में है, राष्ट्रीय जनता दल वास्तव में अगर आज चाह ले तो राज्य से जो ये लूट खसूट चल रहा है, बैंक डकैती चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि राजद चाह ले तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बंद हो जाएगा, अपराध में भी कमी आ जाएगी। लेकिन चाह क्यों नहीं रही है फिर? राष्ट्रीय तो उसके नेचर में है, वो कराती है। उसकी पार्टी में जितने लोग हैं सब लोग उससे भरे पड़े हैं, उसी मिजाज के लोग हैं। राजद में इसी मिजाज के लोग बैठे हैं। किस मिजाज के? समझे नहीं है। मिजाज कहने का मतलब कि जितना अपराध, भ्रष्टाचार, छिनतई, डकैती, लूट, रेप, ये जितनी घटनाएं होती है, आप देखिए ना, किसके नेता, किसके कार्यकर्ता पर आरोप लगते हैं। ये सब लोग के संरक्षक राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। ये सबके संरक्षक वही हैं। आप देखिए, जब ये सरकार में थे कैसे कैसे लोग मंत्री बनवाए थे, किस प्रकार का चरित्र है उनका, यही चरित्र है उनका। राष्ट्रीय जनता दल पर ये पूरा शब्द जितने जो ट्वीट करके लिखा है वो सब कुछ उन पर लागू होता है। हमने तो कहा, फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अगर चाह ले, देखिए बताते रहे, हम अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं लेकिन किसी के मिजाज पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। सही बात है। हम जब आए हैं सरकार में, आपको पता होना चाहिए, इसको मानना भी चाहिए, बड़ी आजकल तो बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं, बहुत अपराध बढ़ गया। अरे आप थे सरकार में जब प्रत्येक दिन हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, जमुई, मुंगेर, आरा, बक्सर, न जाने मुजफ्फरपुर, सभी शहरों में प्रत्येक दिन बैंक लूट हो रहा था। अब तो बैंक लूटने जाते हैं तो उनके पैर में गोली मारी जाती है और वो दिन बहुत अब नज़दीक है जब सर में गोली मारा जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी के मिजाज में हम नहीं बैठे हैं। ये बात आपने सही कहा कि ये आतंकवादी या फिर कोई भी गुनाह करने वाला वो तो करेगा ही, किसी के अंदर कोई बैठा हुआ नहीं, लेकिन उनको सज़ा बराबर मिलेगी। अगर हम सरकार का नियत ठीक रहेगा, हम सख्त रहेंगे तो सख्त सज़ा जब मिलेगी तो उनके मिजाज में जो बैठा हुआ खुरापात है वो बंद होगा, वो रुकेगा। लेकिन क्या है कि किसी ने मन में बैठाया है हम अपराध करेंगे, सजा चाहे हमको जो, तो इस किस्म के लोगों को जेल के अंदर भेज सकते हैं, सजा दे सकते हैं। लेकिन मिजाज को बदलना, जब तक इस प्रकार के लोग जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग अगर नहीं चाहेंगे तब तक ये रुकेगा नहीं। लेकिन राकेश जी, ये मिजाज बना कैसे? बिहार में ये मिजाज लोगों के अंदर आया कब? देखिए, मिजाज तो आया 90 के दौर से शुरू हुआ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लालू के शासन काल? बिल्कुल। आप देखिए ना, एक गाड़ी भी अगर छीनी जाती थी, किसी की 4 व्हीलर गाड़ी अगर छीन लिया तो लोग कहते थे लालू जी के आवास पर चले जाइए, वहाँ जाइएगा सब मिल जाएगा, 2 मिनट में मिल जाएगा।
हम लोग उन दिन कॉलेज में पढ़ना शुरू किए थे, और ऐसा होता भी था। और आज भी बिहार में अगर कोई भी अपराधी बड़ा अपराध कर लिया है, उनके घर पर चल जाएगा तो समाधान हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि हर अपराधी का लिंक कहीं ना कहीं उनके पैरोकार उनके यहाँ से जुड़े हुए हैं, लालू जी के बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसमें कहने में कोई दो मत नहीं है। राजद की तरफ से एक और बयान आया है कि बीजेपी के लोगों को, खास करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लालू फोबिया है, यानी बिना लालू का नाम लिए हुए उनकी दिन नहीं गुजरती है, और उन्हें कुछ नहीं पता कि बिहार में हो क्या रहा है, हमारे राष्ट्र में ही हो क्या रहा है, लेकिन लालू लालू करेंगे ही करेंगे। कौन लालू लालू कर रहा है? काहे कि करेंगे? लालू जी अब हैं क्या? पूरे इंडी गठबंधन जो जिनका इंड हो गया, सुबह उठेंगे उनको तो मोदी जी फोबिया पकड़े हुए हैं ना। अच्छा, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ये नहीं किया, मोदी जी आए, मोदी जी नहीं आए, मोदी जी आए तो क्यों आए, मोदी जी नहीं आए तो क्यों नहीं आए, मोदी जी ने ये, तो सब कुछ तो दिन 24 घंटा ये लोग मोदी फोबिया पकड़े हुए हैं। हर गलती में मोदी जी दिखते हैं। अरे करते हो गलती तुम, उसमें मोदी जी क्या करें? तुम्हारी मानसिकता को कैसे ठीक किया जाए? मन को, तुम्हारे मन के अंदर जो बैठा हुआ खुरापात है उसको ठीक करने के तुमको साधना करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। वो तो करोगे नहीं, कहोगे योग क्यों करेंगे, तो खूब खाओ सो। मोदी जी ने तो कहा था कि शरीर का वजन थोड़ा घटाइए। जब शरीर हल्का रहेगा, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ विचार आता है। शरीर को अगर गेड़े की तरफ फुलाते जाइएगा तो मन में अच्छी बातें नहीं आएगी। बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है और बिहार को विकसित राज्य बनाना है। हम लोग ज़्यादा इस सब इधर उधर की बातें में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इनको जो बोलना है बोलें। बिहार में जो विकास दिख रहा है, ये बताएं कि 15 वर्षों तक इनके माताजी और पिताजी की सरकार थी, सड़कें थी, बिजली थी, कानून था, क्या था इनके राज्य में? लोग टिप्पणी करते थे, लगता है बिहार में आ गए। जब गाड़ियाँ हिलने लगती थी, लोग कहते थे लगता है बिहार में आ गए, नहीं हो अब जग जा। कहीं से बस से आते या कहीं, मतलब सड़क देख के पता चल जाता था कि बिहार में आ गए। हिचकोले जैसे लगते थे तो लोग कहता था अब बिहार में आ गए। नहीं, अब हिचकोले नहीं, फराटेदार सड़कें हैं। 3 से 4 घंटे में हम लोग किसी भी जिले से पटना पहुंचते हैं। कोने में किसी भी जिले में 3 से 4 घंटे में पहुंचते हैं। ये बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे राकेश जी आपसे कि आपातकाल का दौर याद होगा। आपातकाल जब देश में लगा था तो जेपी आंदोलन के हिस्सा रहे, जो उसी आपातकाल के खिलाफ निकला था, उसके हिस्सा रहे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने अभी कहा है कि इंदिरा गांधी ने हमें जेल में भी डाला, 15 महीने तक हम जेल में भी रहे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी हमें देशद्रोही राष्ट्रद्रोही नहीं कहा। वही इंदिरा गांधी जिनके खिलाफ उन्होंने जेपी आंदोलन निकला था, उसके हिस्सा रहे थे वो। दरअसल क्या है कि कांग्रेस के विरोध की उपज रहे लालू प्रसाद। अब कांग्रेस की गोद में बैठ के तो स्वाभाविक है अच्छी बातें करेंगे, नहीं तो उनको इंडी से बाहर कर देगा। मतलब इतने कमज़ोर हो चुके हैं अब। कमज़ोर हो या मजबूत हो, कांग्रेस कमज़ोर भी अगर हुआ तो इन लोगों को बहुत भाव नहीं दिया। कांग्रेस अपने हिसाब से चलती है। बहुत कमज़ोर हुआ तो भी इन लोगों को जो चाहा वो किया। ताकत में थे लालू जी, लेकिन उनको लड़ने के लायक नहीं छोड़ा। वो जो अमेंडमेंट था, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके हाथ से फाड़ के फेंकने का काम राहुल गांधी किया है, जिसके साथ इनके बेटे थार गाड़ी पर घूमकर 2 युवराज देश को मैसेज देना चाहते हैं राज्य को। उनको पूछना चाहिए कि क्यों हमारे पिताजी के संबंध में जो विषय था उसको फाड़ के फेंका। बड़ी अच्छा लगता है गाड़ी में घूमने में। तो इन लोग का कोई चरित्र नहीं है। अगर चरित्र होता तो कांग्रेस के खिलाफ आप लड़े थे, फिर कांग्रेस की गोद में क्यों बैठ गए? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जब लोकनायक ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या यातनाएं दी। 15 17 महीने 17 महीने लोग जेल में के अंदर बंद रहे। क्या क्या यातनाएं दी। लोगों को पकड़ के जबरन नसबंदी करा दिया गया। लालू जी बोलते हैं यातनाएं नहीं दिया गया। लालू जी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए
कि जो लोग मारे गए थे उसके दौरान या जो लोग ने यातना सही, उनके मन पर कितना पीड़ा होता होगा, कितना कष्ट होता होगा। अरे आप तो समय का फ़ायदा उठा के आप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, बेटे को डिप्टी सीएम बना लिया, पूरे परिवार को सेटल कर दिया। लेकिन उन मित्रों के बारे में याद करिए जो उस आंदोलन में शहीद हुए या दर दर की ठोकरें खाते हुए चले गए, या जिनके परिवार आज मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहा है। कभी उनका याद किया क्या? कहते हैं प्रताड़ित नहीं किया गया था। कभी उनका याद किया क्या लालू जी? अपने परिवार में लग गए और आज कहते हैं इंदिरा जी ने कोई परेशानी नहीं किया। चूँकि इंदिरा जी की पार्टी से हाथ मिला लिए हैं तो कुछ तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे तो इंडी से बाहर कर देगा। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा हमने इनसे बातचीत की। राजद और लालू प्रसाद यादव, एक बयान आते हैं लालू प्रसाद यादव के तो बयान हेडलाइन बन जाती है। वही राजद की बात करें तो राजद ने साफ तौर पर ब्लेम और एलिगेशन लगा दिया है कि ये है मोदी की गारंटी की पुल धसे या फिर कुछ भी हो, सड़कें जाए, रेप हो, बलात्कार हो, मर्डर हो, तो ये है मोदी की गारंटी। इसी बात पर हमने चर्चा किया क्या असल मायने में मोदी की गारंटी यही है। तो राकेश सिंह जी ने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए आप सब बने देखते रहे 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।